हेलो प्यारे दोस्तों। क्लास सेवन्थ हिंदी, ये हमारा छत्तीसगढ़ भारती बुक का नाम है। यहाँ पर दिया गया है कि पाठ 4 दिया है कि मौसी, जो कि इस पाठ में सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि बच्चों को, कहा है बच्चों को मौसी ने सितारों जरा आसमान कैसे दिखाया बच्चों को। तो इसका उत्तर आप सबको इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि बच्चों को मौसी ने नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारों को बिछाकर सितारों जरा आसमान दिखाया। और और बच्चों ने महसूस किया कि उनके सामने आकाश फैल गया है। क्या चीज? तो आकाश फैल गया हो। ठीक है, चलिए अब आगे। अब दिया क्वेश्चन नंबर 2। नन्हे बच्चे मौसी का दामन कब छोड़ते थे? का नन्हे बच्चे जो है, तो लिखना है कि बच्चे जब बच्चे जब बड़े होकर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ते थे। किसका? तो मौसी का दामन। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है? कहा गया इसमें से कहा गया है कि मौसी मौसी के न रहने पर मोहल्ला कैसा लग रहा था और क्यों? कैसा लग रहा था और क्यों? तो लिखना है कि मौसी के न रहने पर मोहल्ला खाली लगता था क्योंकि मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी, तो घर वालों को भी बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती थी। मौसी के न रहने से वे अपने बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, क्योंकि कोई भी देखभाल करने वाले नहीं थे, इसलिए। चलिए, अब दिया है अब दिया है कि मौसी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि मौसी मौसी अचानक गायब क्यों हो गई? तो लिखना है कि मौसी की बहुत तबीयत खराब थी। उसका चेहरा पीला पीला वे सूख गया था, इसलिए मौसी मोहल्ले से बहुत दिनों से गायब हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर क्या क्या जवाब देती थी? क्या मौसी जो थी, तो लिखना है कि कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो कहती, तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो? तो कहती, तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियों कहाँ हैं? तो अपनी अंगुली से एक एक बच्चे को छूकर कहती है, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती है, मैं मौसी हूँ, यह मेरा नाम है। इस प्रकार का जवाब मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर देती थी। ठीक है, इसी प्रकार के जवाब कौन दे रही थी? तो मौसी। ठीक है, चलिए आगे। कहा है मौसी मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी? मौसी जो थी, तो लिखना है कि मौसी को अपना कोई नहीं था। मौसी को क्या नहीं था? तो अपना कोई नहीं था। और बिज्जू की माँ ने उसे अपने घर से चले जाने के लिए कह रही थी। उस समय मौसी की तबीयत भी खराब थी, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए मौसी पुल पर बैठकर रो रही थी। ठीक है, बस कितना। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मात्र 3 से 4 लाइनें, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर दिया है कि लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया? लड़का जो था वो मौसी के लिए क्या क्या किए थे? तो लिखना है कि लड़कों ने मौसी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की। किसी ने किसी ने अपने घर से दरी और तकिया लाकर दिया, किसी ने कटोरा भर दूध लाकर दिया, किसी लड़के ने प्रकाश के लिए, कहा है प्रकाश के लिए अपने घर से लैंप उठा लाया। बलदेव के पिता पिता डॉक्टर थे। कौन थे? तो बलदेव के जो पिता थे वो क्या थे? डॉक्टर थे। उनको वह बुलाकर ले आया कि वह बीमारी मौसी को देख ले। ठीक है, मतलब देखिए, अगर मौसी पहले बच्चों लोग को देखभाल कर रही थी, तो बच्चे लोग फिर उनकी बहुत मदद कर रहे थे। ठीक है, चलिए। अब दिया गया है कि पाठ, इसके जो आगे का प्रश्न है उसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं, दिया गया था कि
मेरे दोस्त, कहा गया है कि लेखक की माँ अपने बच्चों से कहती है कि उस गरीबीनी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चबाने चना चबाने अपने लिए रखती होगी। इन पंक्तियों में लेखक की माँ का कौन सा भाव मौसी के लिए छिपा है, आपस में विचार करके आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, लिखना है कि इन पंक्तियों में लेखक की माँ का यह भाव मौसी के लिए छिपा है कि मौसी बहुत गरीब थी। मौसी क्या थी? बहुत गरीब। उसका कोई अपना नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह अपने लिए चना चना चबेना और मूंगफलियों का इंतजाम करती होगी। सारा बच्चों में बांट देने से वह खुद फिर वहां से फिर वह फिर कहाँ से इंतजाम करेगी और स्वयं क्या खाएगी। ठीक है, बस यही आपको लिख लेना है। चलिए, अब दिया कि मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब अब फिर से जवान होकर, कहा गया है कि अब फिर से जवान होकर मैं आऊंगी। मौसी ने ऐसा क्यों कहा? मौसी जो थी वो कहा ऐसा क्यों कही? तो लिखना है कि चूंकि चूंकि मौसी बहुत बीमार थी, उसके शरीर में ताकत नहीं थी, वह अत्यंत कमजोर हो गई थी, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। अतः स्वास्थ्य ठीक होने को मौसी ने फिर से जवान होकर आने की बात कही होगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मतलब जब शरीर में जब ताकत नहीं था तो वो मौसी जो थी वो समझ रही थी कि अभी हम बूढ़ी हो गए हैं, और जब हमारे शरीर में जब ताकत आ जाएगी तो हम फिर से क्या हो, जवान की तरह काम करने लगेंगे। फिर यह कि बिज्जू बिज्जू की माँ ने मौसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, बुजुर्गों के साथ आपने इस तरह का कहा है, बुजुर्गों के साथ आपने इस तरह का व्यवहार होते देखा होगा। इस तरह की घटनाओं को देखकर आप क्या महसूस करेगा? इस तरह की घटनाओं को देखकर क्या महसूस करते हैं, चर्चा करना है आपको इसके बारे में। तो लिखना है कि बिज्जू की माँ ने मौसी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार होते देख हम यह महसूस, कहा गया मेरे कि हम यह महसूस करते हैं कि लोग बड़े बुजुर्गों से इस तरह का बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। बुजुर्गों के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सेवाभावी का निर्वहन करते हुए सेवाभावी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। कहा गया है कि बच्चों के बच्चों के लगाव से मौसी ने यह क्यों कहा, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति उसके किन भावों को प्रकट करते हैं? अपनी समझ, कहा गया मेरे दोस्त की अपनी समझ को लिखिए। तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं कि अब अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मौसी का यह वाक्य बच्चों के प्रति आत्मीयता की भावना को भाव प्रकट करता है। बच्चों से मौसी को बहुत स्नेह था, चूंकि सारे बच्चे मौसी से अच्छा व्यवहार करते थे। मौसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करने लगे। कौन? तो बच्चे लोग जो थे ना, वो मौसी का देखभाल करने लगे। आवश्यकता अनुरूप अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाकर बच्चों ने मौसी की मदद की थी। इसलिए मौसी ने यह वाक्य कहा था कि मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मर भी जाऊं लेकिन तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब हम आगे क्या क्या दिया गया है, भाषा। चलिए इसमें देखते हैं, कहा गया कि इन वाक्यों को देखें। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दो वाक्य दिया है कि मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उसे भरपेट भोजन मिल पाता था। तो ये दोनों वाक्य में देखिए, कहा गया है कि दोनों शब्द समासिक पद हैं। दोनों शब्द क्या है? समासिक पद हैं, जो अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का एक
नियम है जो कि उसका पहला पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है अर्थात उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। क्या चीज़? तो विभक्ति चिन्ह जो होता है वो भी नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कुछ हमारा दिया गया ये सब एग्जाम्पल और कहा गया कि पाठ में आए, मेरे दोस्त का है पाठ में आए अव्ययीभाव समास के पद ढूंढ कर लिखिए। पाठ में आए अव्ययीभाव समास के पद आपको ढूंढ कर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दिया गया है कि उत्तर इन वाक्यों को पढ़िए। देखिए दोस्तों अगर उत्तर में आप लिखना चाहते हैं तो ये भी दिया गया और ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है, ठीक है? चलिए ये सब ऐसे ही दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आगे दिया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या है मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। आंखें भर जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ था कि आंखों में आंसू आना। वृक्षों की पीड़ा झलकना, इस तरह के आंखों से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे प्रचलित हैं, उन्हें खोजकर और अर्थ सहित लिखना है। जो कि दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ कि आंख का तारा, जिसका अर्थ होता है कि बहुत प्रिय है। आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। आंखें लाल होना जिसका अर्थ है कि गुस्से से देखना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं लगभग 8 मुहावरा दिया गया है कि आंखें दिखाना मतलब गुस्से को प्रकट करना, आंख बचाना मतलब छिपकर निकलना, आंखें बिछाना मतलब सत्कार करना, आंख का काटा होना जिसका अर्थ है कि बुरा लगना। क्या होता है? बुरा लगना। और लास्ट में हमारा क्या है? आंखें खुलना जिसका अर्थ है क्या होता है? समझ में आना। बस यही आपको पूरा अच्छी तरह से इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से आप सब देख सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग हुआ है, तो क्या है उन्हें खोज कर लिखिए और स्वयं से प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के वाक्य आपको क्या है बनाने के लिए, ठीक है? मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आपको बनाना है। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा कहा कि पाठ से प्रश्नवाचक वाक्य लिख सकते हैं आप नंबर 1 में कि मौसी कौन थी, मौसी कहाँ से आई थी, मौसी रहती कहाँ है और किसी को पता नहीं था। यहाँ पर आप सब नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 यहाँ पर 6 आपको लिखना है जो कि हमारा पाठ से है। ये सब प्रश्न पूछे गए थे और कहा कि प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण जो कि हमारा क्या है पाठ से बाहर। कहाँ से मेरे दोस्त? तो पाठ से बाहर भी बहुत सारा वाक्य दिया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर यहाँ पे टोटल 4 दिया गया है। बस इतना ही आप लिखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है।